Hello students and welcome to my channel. See, in the today's video we'll basically learn the rational and irrational numbers. See, rational और irrational numbers क्या होते हैं आज के टॉपिक में हम ये सीखेंगे. साथ ही में हम सारे के सारे जितने भी हमारे नेचुरल होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स और जितने भी हमारे बहुत तरह तरह के नंबर्स होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स, सब चीज़ें सीखेंगे. साथ में एक और चीज़ सीखेंगे, नंबर लाइन. नंबर लाइन में √2, √5, √3 एंड √9.3 आपके सिलेबस में है. सिर्फ यही एक कॉमन रूट्स हैं जो आपके सिलेबस में है, जो कॉमन है पेपर में आने के लिए. लेकिन आपको सिर्फ आज की इस सेशन के अंदर सिर्फ √2 और √3 में करवाऊंगी नंबर लाइन पर प्लॉट कि किस तरीके से उसको करते हैं. वो इसलिए क्योंकि √5 और √9.3 वो आपकी एक्सरसाइज में आएंगे, तो हम एक्सरसाइज में ही उसको सॉल्व करेंगे. Let's start. My name is Khushbu Jain and Vedic Maths Master is my channel name. And if you think that you want to basically learn to the 9th maths, so you can subscribe my channel. So and if you have any doubt, you can write in the comment section. और एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. आप देख सकते हैं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या होता है. सबसे पहले टॉपिक हमारा है कि रैशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं. तो आप देखिए इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर कि रैशनल नंबर हमारा क्या होता है. तो फर्स्ट टॉपिक रैशनल नंबर का है. तो रैशनल नंबर्स मैंने लास्ट अपनी वीडियो में बताया था. रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको आप P/Q से डिनोट कर सकते हैं, यानी कि जिसका एक न्यूमरेटर भी होता है और एक आपका डिनोमिनेटर भी होता है. तो जब भी हम किसी भी नंबर को P/Q में डिनोट करते हैं तो वो रैशनल नंबर है. जैसे मैं कोई भी एक नंबर ले लेती हूँ 2, तो मैं 2 को क्या कर सकती हूँ, 2/1 कर सकती हूँ. ठीक है. अगर मैं कोई और नंबर लेती हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने 63 लिया, तो 63 को भी मैं 1 कर सकती हूँ. तो ये रैशनल नंबर बन गई क्योंकि ये P/Q में आपने इसको डिनोट कर दिया है. तो इजीली वी कैन डू लाइक दिस. एक और नई चीज इसके अंदर है, जैसे कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे मैंने अगर आपको रूट में दिया 25, ना आप देख सकते हैं कि ये जो रूट है वो बेसिकली सॉल्व हो रहा है पूरा. ठीक है. तो जब ये रूट पूरा सॉल्व हो सकता है, यानी कि ये 5 का बेसिकली स्क्वायर रूट है. तो आप देखिए ये 5 का, तो 5 इसका आंसर आ गया और 5 को मैं 5/1 कर सकती हूँ. तो ये भी आपका रैशनल नंबर बन गया, यानी कि इसको भी आप इस तरीके से रैशनल नंबर बना सकते हैं. तो नाउ दिस पार्ट इज कंप्लीटेड. नाउ जस्ट मूव टू इरेशनल नंबर. ओके. सो इरेशनल नंबर में हमारा स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर्स बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, यानी कि इरेशनल को हम बहुत तरीके से डिनोट कर सकते हैं, बहुत तरीके से बता सकते हैं. फर्स्ट इरेशनल नंबर होता है जिसका बेसिकली मतलब कंप्लीट रूट नहीं होता. ठीक है. जैसे मैंने आपको √5 दे दी, √5. जैसे मैंने आपको √3. ठीक है. जैसे मैंने आपको दिया √2, √7. नाउ यू कैन सी इसका क्या है, बेसिकली इसका कोई भी रूट, मतलब आप इसको कंप्लीट नहीं है, मतलब ये 5 को इसी का बेसिकली स्क्वायर रूट नहीं है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, 7 नहीं है. तो ये कंप्लीट रूट नहीं है, दिस इज इनकम्प्लीट. तो इनकम्प्लीट है तो इरेशनल नंबर में आते हैं. कंप्लीट रूट कौन से हो सकते हैं, जैसे मैं आपको बोलूँ 25, जैसे मैं आपको बोल दूँ 169, जैसे मैं आपको बोल दूँ 121, क्योंकि 11 का होता है, ये 13 का होता है, ये 5 का होता है, राइट. जैसे मैं आपको बोल दूँ 64, तो ये 8 का होता है. तो दीज आर कंप्लीट रूट्स. तो ये कंप्लीट रूट्स आपके रैशनल नंबर तो बन सकते हैं, लेकिन ये इरेशनल में नहीं आएगा क्योंकि ये हमारे कंप्लीट है. ये हमारे इनकम्प्लीट है, तो ये इरेशनल में आता है. तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट कैटेगरी. सेकेंड कैटेगरी क्या आती है आपकी, पाई. आपको पता है ना पाई की वैल्यू होती है 3.14 और अदरवाइज हम 22/7 भी लिख सकते हैं. ठीक है. लेकिन जो पाई होता है, क्योंकि आपको जो होता है ये भी इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है. अब ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में क्यों आता है, ये आपको नेक्स्ट टॉपिक जो 1.2 एक्सरसाइज आपकी है, जिसमें आप डेसिमल एक्सपेंशन सीखेंगे, रिकरिंग यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डिजिट्स क्या होती हैं बेसिकली, तो उसमें आपको पता लगेगा कि वाई पाई इज अ इरेशनल नंबर, क्योंकि 3.14 एंड सो ऑन ये चलता रहता है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स हमारी इरेशनल नंबर्स में आती हैं. ठीक है. तो ये 2 कैटेगरीज हमारी कंप्लीट हो गई है. नाउ जस्ट मूव टू थर्ड कैटेगरी. जैसे मैं आपको कोई एक पैटर्न देती हूँ, जैसे मैंने आपको एक पैटर्न दिया, जैसे यहाँ पर बोला 0.1007
फिर मैंने आपको बोला 10007, 1000007, या फिर कोई और पैटर्न भी दे सकते हो। जैसे मैंने आपको दिया 0.123, 12345, 12345। सो नाउ यू कैन सी सम काइंड ऑफ पैटर्न इज गोइंग, जहाँ 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0, यहाँ 1 2 3 फिर 4 लग गया, फिर 5 फिर 6, इस तरीके से एक एक इंक्रीज हो रहा है। तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो जो ये पैटर्न फॉलो हो रहा होता है नॉन टर्मिनेटिंग तरह से, दिस ऑल्सो आर इरेशनल नंबर्स में आते हैं। तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स आपको क्लियर हो गया कि क्या होते हैं। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज बेसिकली सम इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। It's very मतलब vital, play a very vital role in your basically maths during questions. See, नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, राइट। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो होते हैं जो होल्स यानी कि 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि मैं बोलूँगी 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आई थिंक ये आप सबको पता होगा कि क्या होते हैं। अब आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ, आप इसको दो तरीके से लर्न कर सकते हो, जो सिर्फ और सिर्फ दो से, यानी कि अपनी टेबल से और 1 की टेबल से ही जाते हैं, यानी कि जिसके बेसिकली आप ये कह सकते हैं फैक्टर्स दो हो, दो से ज़्यादा ना हो। दो तरीके हो गए कि या तो आप ये लर्न कर सकते हैं कि दो फैक्टर्स हो, या फिर या तो वो इटसेल्फ अपनी टेबल से जाता है या 1 की टेबल से जाता है। तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे। जैसे मैं बोल सकती हूँ प्राइम नंबर्स हमारे 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। इसकी बहुत सीरीज है 100 तक की, अगर आपकी बुक में दी हो तो ठीक है, अदरवाइज आप मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगी। तो प्राइम नंबर्स हमारे ये होते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। अब आता है हमारा कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं बेसिकली जिसके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है ये मतलब टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जिसके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैं आपको बता सकती हूँ कोई भी एक नंबर, जैसे मैंने आपको 9 दिया, राइट। तो 9 का आप देख सकते हो 1 और 9 ये दो में तो अपने में है, यानी कि 1 और इटसेल्फ, लेकिन बीच में आप देख सकते हैं ये 3 से भी जा रहा है, तो 2 यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स बिकम कॉम्पोजिट नंबर। एक और नंबर ले सकते हैं हम यहाँ पर, जैसे मैंने लिया 25, तो 25 तो उसमें तो जा ही रहा है, 5 से भी जा रहा है, राइट। आप 64 भी ले सकते हैं। 64 आपको पता ही है कि जैसे 1 की और 64 की तो टेबल में जाएगा ही जाएगा, ठीक है, और ये 2 की टेबल में भी जाएगा, 1 की टेबल में भी जाएगा, एंड एक आगे और डिजिट मतलब, तो 2 मोर देन 2 आपके फैक्टर्स हो गए, तो ये कॉम्पोजिट नंबर्स में आते हैं। इवन नंबर्स हमारे क्या होते हैं जो हमारे जैसे 0 2 4 6 एंड 8 एंड सो ऑन। जैसे कि 10 है, 10 का 1 प्लेस हो गया 0, ठीक है, और 12 हो गया तो 2 उसका। तो ये सारे बेसिकली स्टार्टिंग के इतने तक ही आप कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा हमारे के इवन नंबर्स हैं। और नंबर्स हमारे हो जाएंगे जैसे 1 3 5 7 9। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप जैसे 11 का 1 13 का 3 15 का 5 लाइक दिस। तो 1 प्लेस आपको पता लग गया, और नंबर्स, तो इसमें भी अगर आप ये लर्न करें तो आपको पता लगेंगे कि सारे हमारे और नंबर्स के हैं, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली हो गए। एक होता है जैसे रियल नंबर्स, वो अभी हम आगे सीखेंगे। रियल नंबर्स बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो सिंपली इसका निचोड़ सिर्फ ये है कि जितने भी हमारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं उन दोनों का जोड़, यानी कि वो दोनों जब एक पोटली के अंदर आ जाएंगे तो वो हमारे रियल नंबर्स बन जाते हैं। लेकिन उसका हम टॉपिक अलग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा कवर अप हो गया। हम चलते हैं अपने रूट नंबर यानी कि प्लॉटिंग करते हैं नंबर लाइन के ऊपर, √2 को और √3 को कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, √2 एंड √3 विल डिस्कस इन दिस सेशन। फिलहाल के लिए पहले हम √2 करेंगे कि √2 को नंबर लाइन पर, यानी कि जो कि इरेशनल नंबर है उसको हम नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करते हैं। आई होप आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना आता होगा, नहीं आता होगा तो उसका भी एक सोल्यूशन मैं आपको देती हूँ, ठीक है। तो उसका भी सोल्यूशन है, सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है।
सिंपली आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर 0 ले रही हूँ, आपको सेंटर में 0 लेना है और यहाँ पर आपको माइनस की रो दिखानी है, क्योंकि यहाँ पर आपकी नेगेटिव होती है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर आपको पॉजिटिव दिखानी है ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम मैं थोड़ा सा गैप लेकर चल रही हूँ, आपको अपने स्केल के अकॉर्डिंग 1 इंच 2 इंच और 3 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, आपको क्लैरिटी आ जाए इसलिए मैं थोड़ा गैप लेकर चल रही हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको 1 प्लॉट कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं 2 प्लॉट कर लेती हूँ। राइट, अब बेसिकली √2 को हमें यहाँ पर करना है, फिलहाल के लिए हम √2 डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, √2 के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पाइथागोरस थ्योरम को सीखेंगे। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको दोबारा याद दिला देती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम में हमने करना क्या है, आपको याद होगा कि पाइथागोरस थ्योरम में सबसे पहले हमें एक क्या चाहिए होता है, यहाँ पर आपको राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए होता है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल जिसका 90 डिग्री का एंगल होता है। राइट, उसमें सबसे पहले क्या होता है, ये हमारा बेस होता है, यानी कि बी से डिनोट करते हैं इसको हम। ये हमारा क्या होता है यहाँ पर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये होता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज सबसे ज्यादा लार्जेस्ट साइड होती है, यानी कि सबसे ज्यादा बड़ी साइड होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस होल स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है राइट एंगल के। आपको याद होगा, नहीं याद तो आप इसको यहाँ पर सीख लीजिए। अब हमें √2 को प्लॉट करना है, तो √2 के लिए सबसे पहले हमें ऐसा कौन सा 2 नंबर्स लेने हैं जिनको एडिशन करने के बाद इसका स्क्वायर जब उसका रूट बने तो हमारा आंसर √2 ही आए। ठीक है, बट स्टूडेंट्स कंफ्यूज इसलिए होते हैं, समटाइम टीचर्स क्या होते हैं, नंबर्स यहाँ ले लेती हैं, उन नंबर्स का एडिशन करके स्क्वायर का रूट भी बना देती है, बट स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये होता है कि वो 2 नंबर्स आए कहाँ से, वो आए कैसे। तो यानी कि मैं अगर आपको सिंपली बोलूँ कि यहाँ पर मैं 1 और 2 ले लूँगी, तो आपको पहले तो इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर के बाद इसका स्क्वायर उसका रूट होगा, तो आपका √2 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। मैं एक काम ये कर रही हूँ कि मैं बेस भी 1 ले रही हूँ और परपेंडिकुलर भी 1 ले रही हूँ। ओके, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर 1 होता है और 1 का होल स्क्वायर 1 होता है। आप चाहे तो सबसे पहले इसको यहाँ पर ही रूट बना सकते हैं, बट मैं बाद में बनाती हूँ कई बार। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 2। राइट, और इसका स्क्वायर जब भी इक्वल्स 2 से उधर जाएगा तो रूट बनता है। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 2, यानी कि प्लस माइनस, ये आपको पता होगा, आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो √2 आपका आ गया, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से आपने √2 यहाँ पर हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, यानी कि हाइपोटेन्यूज जो हमें अब यहाँ पे नंबर लाइन में ड्रॉ करनी है। अब आपको क्या करना है, सिंपली बहुत सिंपल है। अगर आपको यहाँ पर अपने कंपास के यहाँ पर अगर आपको अपने कंपास से 90 डिग्री का एंगल बनाना आता है, तो आप 1 पर कंपास रखेंगे और 0 से 1 के बीच में आधे से ज़्यादा कंपास को खोल के सिंपली ये बना देंगे एक सर्कल। फिर आपको यहाँ पर अपना कंपास रखना है इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर इतने, इसमें जो 1 है इनके बीच में हाफ से ज़्यादा खोलना है कंपास और एक आग लगानी है। फिर यहाँ पर रखना है, उतने ही खोली रखनी है और एक आग यहाँ लगानी है। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में वो जितना आपका गैप था, एक आग आप यहाँ भी लगा देना और एक आग यहाँ भी लगा देना। राइट, अगर आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना नहीं आया कंपास से, तो आप इसको डी के अकॉर्डिंग भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल डी रख करके आप 90 डिग्री का एंगल बनाइए, क्योंकि ये आपका रफ है। तो आपको मैं यहाँ पर जो भी रफ वर्क होता है, मेक श्योर जब भी आप कोई रफ वर्क करते हैं, मतलब यानी कि जो बेस है सिर्फ, ठीक है, आपका डिनोट नहीं दिखा रहा, जो बेस है सिर्फ आपने एज्यूम करके बनाया है, वो हमेशा डॉटेड लाइन में आप बनाएंगे। ठीक है, आपने 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, बेस आपका 1 है, वो आपका 1 सेंटीमीटर है बेस। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे इसको नाम दे सकते हैं P, इसको नाम दे सकते हैं M। राइट, उसके बाद अब आप देखिए ये बेस हो गया आपका 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको लेना परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ से 1 सेंटीमीटर का आर्क लगा दीजिए, 1 सेंटीमीटर का
परपेंडिकुलर का आर्क लगा दीजिए। इसको मैं एक नाम दे देती हूँ एन, राइट। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिल गया, इस एक पॉइंट भी मिल गया। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमें क्या करना है, यहाँ से इसको मिला देना है, राइट। तो जब आप इसको आपस में कंबाइन करोगे तो ये हमारा क्या हो गया, √2 यानी कि हाइपोटेन्यूज। आप देख सकते हो बिल्कुल सेम राइट एंगल का मैंने ये प्लॉट कर दिया नंबर लाइन के ऊपर। लेकिन क्योंकि ये √2 हमारा हाइपोटेन्यूज बना है, मुझे नंबर लाइन के ऊपर √2 को शो करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली जो ये आपका है ना एम और एन, आप एम के ऊपर वो अपना कंपास रखोगे और एम तक की कंपास खोल लोगे। जब आपने कंपास खोली तो आप एम पर रख के उसी कंपास को, खोली हुई कंपास को यहाँ से यहाँ आर्क लगा दो, यानी कि यहाँ पर वो आर्क लग जाएगी। तो ये जो एरो आपका बनेगा, ये बनेगा √2 ऑन दी नंबर लाइन। तो ये आपका √2 यहाँ पर बन गया। तो आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका √2 और नंबर लाइन है। जस्ट मूव टू √3 कि √3 मैं चाहूँ तो आपको इसमें ड्रॉ करके दिखा सकती हूँ, बट आपको इसमें खिचड़ी बन जाएगी। लेकिन मैं आपको दोबारा एक बार और बताती हूँ और जल्दी से करेंगे √3 कैसे डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर निकालना है √3। नाउ विल जस्ट मार्क ऑन द नंबर लाइन √3। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 0 ले लेती हूँ और थोड़ा सा इसको गैप देके बना रही हूँ आपके लिए, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। मैं माइनस का नहीं बना रही हूँ, इट विल टेक सम स्पेस। तो आप अपनी लाइन, लेकिन आप अपने रजिस्टर में जिसमें बनाएंगे उसमें आप बनाएंगे, ठीक है। अब √1 √2, अब आपको क्या बनाना है, बेसिकली √3। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम पर आ जाते हैं सिंपली। अब √3 के लिए आप सोचेंगे कि 3 नंबर है तो 2 + 1, लेकिन अगर आप 2 + 1 लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 2 2 4 होता है, 1 1 1 होता है, फिर ये 5 हो जाएगा और इसका रूट बना तो ये तो √5 हो गया। ये √3 तो नहीं बना। अब √3 कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए √3 कैसे करना है आपको, √2 इंटू √2। आपको पता होगा कि जब भी √2 मल्टीप्लाई में √2 या फिर √3 इंटू √3 या √4 इंटू √4 जब भी होता है तो आपका आंसर निकल के आता है ओनली 2। ये वाली टर्म आपको पता होगी कि किस तरीके से इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम मल्टीप्लीकेशन में ऐसे करें तो आंसर आएगा 2। तो हम क्या कर सकते हैं, सी, अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका, ठीक है, 1 ले लेती हूँ और बेस आपका मैं √2 ले लेती हूँ। अब आप देखिए कि मान लीजिए आपके माइंड में ही नहीं आया कि √2 ही क्यों लें, तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखिए 90 डिग्री का आपने यहाँ पे एंगल बनाया था ना, ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ। सिंपली आपने ये 90 डिग्री का एंगल बनाया था, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का मार्क किया था और उसके बाद ये पॉइंट मिला दिया था। तो यहाँ पर आपका ये √2 बना था, अगर आपको याद हो तो। बाद में हमने इस पर प्लॉट किया था। तो ये जो √2 था ये बेसिकली बेस है, तो बेस ही मैंने यहाँ पर √3 के लिए लिया है। तो मैं इसी के ऊपर यहाँ पे आपको √3 डिनोट करके बताऊंगी। कई स्टूडेंट्स को अगर नहीं पता हो और पेपर में 2 या 3 नंबर्स आते हैं आपको प्लॉट करने के लिए, तो आपको पता लग जाएगा अपने आप प्रैक्टिस करने पर कि √3 का बेस √2 है। फिर √3 का जो बेस बनेगा आपका, √3 जो बेस बनेगा, फिर वो किसका बेस बनेगा, √3 जो कि हाइपोटेन्यूज बना के दूंगी अभी आपको, वो किसका बेस बनेगा। तो जब आप √5 करोगे फिर प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो √2 आ गया यहाँ पर और अब आप देख सकते हैं 1 और √2 होता है, ठीक है। 2 + 1 क्या हो गया आपका 3 और उसके बाद ये स्क्वायर है यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ पर ये रूट ले लूंगी। तो ये आपका √3 आ गया हाइपोटेन्यूज, यानी कि यहाँ पर √3 आ गया हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1 और बेस आपका आ गया √2। क्लियर हो गया होगा, ये क्लियर है आपको। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ना 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। ये अब आपका बेस है, तो बेस में जब आप लोगे आप, ठीक है, इस तरीके से, तो आप देखना आपका यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ऐसे ऐसे 90 डिग्री बनेगा। आप बना के भी देख सकते हो, यूं मैंने लिया, उसके बाद यूं कर्व लिया, तो यहाँ पर आपका ये ड्रॉ हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। जैसे आपका ये यहाँ पर इस बेस के ऊपर बेस लाइन लिया ना, इसके ऊपर आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, 1 सेंटीमीटर का कट लगाना है। इसको मैं नाम दे देती हूँ यहाँ पर x, राइट।
ये तो आपका ऑलरेडी यहाँ पर ओ है, इसको ओ ले सकते हो आप, जीरो और ओ में कंफ्यूज मत हो जाना, एक्स हो गया और ये वाई हो गया, ठीक है, या फिर आप इसको जेड भी ले सकते हो। तो अब आप देखो ये 1 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पर आर्क लगा दी, ठीक है। जैसे ही 1 सेंटीमीटर की परपेंडिकुलर की मैंने यहाँ पर आर्क लगा दी, उसके बाद इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मैं क्या करूंगी, ज्वाइन कर दूंगी। तो मैं इसको यहाँ ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है, इसको मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका बन गया यहाँ पर √3, सिंपल एज दैट, √3। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बेसिकली जस्ट ओपन योर कंपास, यहाँ Z पे और X से इतनी कंपास को आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ Z से लेकर आप इस ओपन को यहाँ पे मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर नंबर लाइन पर ड्रॉ हो गया √3, ये आपका नंबर लाइन पर ड्रॉ हो गया √3। यहाँ हाइपोटेन्यूज जैसे इसके अंदर है बिल्कुल सेम एज इट इज, और यहाँ पर नंबर लाइन पर √3 हो गया, सेम यहीं पर आपका √2 भी आया था। तो क्योंकि मैंने मार्जिन बहुत ज़्यादा लिया है विदाउट, मतलब मैंने कोई यहाँ पर स्केल यूज़ नहीं करा, तो इस वजह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेक्शन में हम सीखेंगे कि किस तरीके से डेसिमल एक्सपेंशन और कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं उसकी सारी इंपॉर्टेंट क्वेरीज मैं आपको करवाऊंगी। सो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है या कुछ और क्वेरी है आपकी, you can just write in the comment section. I will definitely positively reply. So till then, bye bye and stay healthy.